नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री फॉरेन चैनल पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उसमें हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे थे। तो आज हम लोग उस चैप्टर का एक्सरसाइज 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उसको आज हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो आज हम लोग इस पे कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा रहेगा हमारा टॉपिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चौथा रहेगा सिंगुलर मैट्रिक्स, पांचवा हमारा टॉपिक रहेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, छठवां हमारा रहेगा कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करते हैं ये देखेंगे, और आखिरी हमारा टॉपिक रहेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग ये सभी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी मतलब कि एग्जांपल हैं उसको भी आज हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा इसमें टॉपिक क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह। देखिए, इस वीडियो में हम लोग इसको हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यम के जो विद्यार्थी हैं दोनों के लिए यह उचित वीडियो है। तो पहले हम लोग इसको हिंदी में देखेंगे, फिर हम लोग इसको इंग्लिश में समझते हैं। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह क्या होता है। पहले आप समझिए कि ट्रांसपोज को किस प्रकार, तो देखिए ट्रांसपोज को हम लोग, इसका जो चिन्ह होता है ये क्या होता है कि ए के ऊपर मान लीजिए ए हम कोई ले रहे हैं, तो इसके ऊपर जो ये डैश होता है इसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं, या इस ट्रांसपोज को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, या तो डैश से और टी दोनों से हम लोग इसको डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को। तो चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन को। तो देखिए क्या है कि एक दिए गए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से जो प्राप्त आव्यूह को ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। यानी कि ये क्या हो गया कि हमें यदि कोई हमें एक मैट्रिक्स दिया गया हो, तो मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ होते हैं उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं, और जो कॉलम होते हैं उसको रो में चेंज कर देने के बाद जो मैट्रिक हमारा जो बनता है उसी को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक कहते हैं। मतलब रुकिए, अभी आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एग्जांपल है, इसमें हमारा ए मैट्रिक्स दिया है इतना 3 4 5 2 ब्रैकेट में दिया है मैट्रिक्स हमारा ये। तो इसमें जो ये रो वाला जो इसमें भाग होता है इसको हम लोग कॉलम बना देते हैं, और जो इसमें कॉलम वाला जो भाग होता है उसको रो बना देते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे ये जो हमारा इसमें जो रो है, जैसे एक रो ये है एक रो ये, तो रो को हम लोग कॉलम बना देते हैं। जैसे इससे हमारा जो बनेगा ट्रांसपोज, तो वो कैसे बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे ए डैश या ए टी से भी इसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि हमारा जो रो है वो हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ रो हमारा 3 और 4 है रो में नंबर, तो ये हमारा कॉलम बन जाएगा। दूसरा हमारा जो रो है वो भी हमारा कॉलम बन जाएगा। तो इससे जो बना जो ये मैट्रिक है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक कहते हैं। यानी इसमें हमारा जो रोज़ होते हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, और जो कॉलम होते हैं वो रो में चेंज हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक कहते हैं। तो सेकंड हमारा एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमारा, तो इसमें हमारा जो रो है ये हमारा कॉलम में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए डैश, इनमें हमारा रो देखिए एक है, तो इनमें हमारा जो कॉलम भी होगा वो हमारा एक बनेगा। तो क्या हो जाएगा 2 4 6, बन गया हमारा मैट्रिक्स। थर्ड हमारा जो देखिए एग्जांपल है ये, इसका भी ट्रांसपोज जब करेंगे तो इनमें हमारा जो रो है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं। जो हमारा इसमें रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, और जो कॉलम होता है उसको हम लोग रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा जो कॉलम है उसको हम लोग रो में चेंज कर देंगे। जैसे 3 5 7,
ये हमारा जो हमारा कॉलम था उसको हम रो में चेंज कर दिए। इसी प्रकार ये हमारा जो चौथा हमारा जो एग्ज़ाम्पल है इसको हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा ए डैश, इसमें हमारा जो रो है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रो है कॉलम में 3 5 7, ऐसे दूसरा हमारा जो रो है उसको भी कॉलम में कर देंगे 2 -4 6 2 -4 6, बन गया हमारा ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए नोट वाले इसमें क्या बात है, देखिए यदि कोई ए मैट्रिक्स का यदि कोई ऑर्डर m×n है तो उसका जो ट्रांसपोज बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर n×m होगा, यानी कि जो पहले जो ऑर्डर था वो ट्रांसपोज होने के बाद ऑर्डर वो उसका उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स का था जिसके पास हमारा ऑर्डर 2×3 था, तो इसी मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में जब चेंज कर देते हैं तो इससे जो बना जो मैट्रिक्स होता है उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3×2 हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। रो हमारा जो रहेगा वो हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो हमारा कॉलम होता है वो रोज में चेंज हो जाता है। तो चलिए दूसरा हम लोग इसका देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, यानी इनके गुण क्या क्या हैं। तो इसमें क्या होती है, इनके क्या होते हैं, 4 गुण हैं। पहला इसमें हमें क्या कहा है कि यदि हमें दिया हो कि ए का जो ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यदि दिया हो तो वो ए के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल में आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें देता है एक मैट्रिक्स, हमें मान लीजिए देता है ए जो कि है 2 5 4 और 3। मान लीजिए हमें ये कोई एक मैट्रिक्स देता है तो और हमें उसमें कह रहा है कि जो ए का जो ट्रांसपोज है उसका होल ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। तो हमें ये बताना है कैसे होता है। तो ये कैसे होगा, जैसे ये हमें एक मैट्रिक्स दे दिया तो इसका हम लोग जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जो इसमें रोज़ होगा वो कॉलम में चेंज आएगा और जो कॉलम होगा वो रो में चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका होल का ट्रांसपोज कर देंगे, यानी उसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। तो फिर से क्या होगा, इसका जो रो होगा वो कॉलम में, जो कॉलम है वो रो में हो जाएगा चेंज। ये हो गया। तो इसको आप जब देखेंगे कि ए का जो इनवर्स ट्रांसपोज है उसका होल ट्रांसपोज ए के बराबर है, आप देख सकते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए का यदि ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो तो वो ए के इक्वल होगा। आप ये देख सकते हैं कि ए हमारा जो हमारा मैट्रिक्स है वही सेम हमारा ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करने पे हमें वही प्राप्त होता है। तो ये पहला हमारा हो गया क्लियर। तो दूसरा हमारे इसमें प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि हमें कोई दो मैट्रिक्स दिया रहा है ए और बी और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज का है तो ये बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ये बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये बराबर हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। पहला हम लोग इसमें ले लेते हैं 2 4 5 3, एक ये ले लेते हैं मैट्रिक्स, और बी हम लोग ले लेते हैं 3 2 1 0, एक मान लीजिए ये ले लेते हैं। जैसे हम लोग इसमें दो मैट्रिक्स ले लिए तो इसी प्रकार हम लोग इसको पहले देखेंगे कि ये इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। तो पहले हम लोग इसमें करेंगे ए प्लस बी, यानी इसमें पहले एडिंग पहले करेंगे। तो दोनों मैट्रिक को ऐड कर देंगे। ये हो गया। तो दोनों का ऐड करते हैं। तो
ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 4 + 2 6, 5 और 1 6 और 3 + 0 3 हो जाता है। फिर इसी को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि ऊपर हमें दिया है a + b का ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि जो हमारा इसमें रो होता है वो कॉलम में चेंज होता है, जो हमारा कॉलम होता है वो रो में चेंज होता है। तो जो हमारा रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, जो हमारा कॉलम है उसको रो में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया a + b का ट्रांसपोज। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले लोग ए देखिए हमारे पास दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ए का ट्रांसफर निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसफर निकालेंगे, फिर दोनों का ऐड करके देखेंगे। तो ए का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 5 3, और बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3 2 1 0 हो जाएगा। फिर दोनों ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 5, 5 + 1 6, 4 और 2 6, 3 + 0 3। तो आप देखिए जो हमने देखा कि a + b का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। आप ये देख सकते हैं, इसी को हमने देखा था कि a + b का जो होल ट्रांसपोज होता है वो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के बराबर होता है। वैल्यू आप देख सकते हैं दोनों में इक्वल वैल्यू है, ये और ये वैल्यू। इसी प्रकार हमने इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि तीसरा हमें इसमें प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि a × b का जो ट्रांसपोज होगा वो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के बराबर होगा। जो हमारा a × b का जो ट्रांसपोज होगा वो b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो चलिए इसका भी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमें दिया इसमें। कि a b का होल ट्रांसपोज ये b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के बराबर होता है। और देखिए ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये a × b का जो होल ट्रांसपोज है ये पहले इसमें a ट्रांसपोज हो जाए फिर b ट्रांसपोज हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा ये मुमकिन नहीं है ये। तो ऐसे नहीं होगा, जब भी होगा a × b का यदि होल ट्रांसपोज कह रहा है तो ये b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज होगा, ना कि a ट्रांसपोज × b ट्रांसपोज, तो ये नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल से। तो इसमें हम लोग दो मैट्रिक्स पहले ले लेते हैं। चलिए ऊपर हमने जो लिया था मैट्रिक्स वही हम लोग ले लेते हैं। ऊपर हमने लिया था 2 5 3 और 4, एक हमने ये लिया था, दूसरा हमने मैट्रिक्स लिया था 3 1 2 0 लिया था। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या किया है, इसमें a × b किया है, पहले लोग इसमें a × b कर लेंगे, फिर हम लोग इसका इन्वर्स कर लेंगे। तो करते हैं a × b 2 5 4 3, एक ये हो गया मैट्रिक्स 2 3 1 2 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि पहले मैट्रिक्स का जो रो होता है उसको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ क्या करते हैं, इंटू करा देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा, + 5 × 2 10, 2 × 1 2 और 5 × 0 0। इस पर इसका भी जो रो है वो कॉलम के साथ इंटू करा देंगे। तो 4 × 3 12 + 3 × 2 6 एंड 4 × 1 4 और 3 × 0 0। तो ये आ गया a × b हमारा आ गया, सभी को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 18, ये हो जाएगा 2
और 4। अब हमें ऊपर हमने इसका निकालना था इसका ट्रांसपोज, तो ए इंटू बी का जो हो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कॉलम को रो में बदल देंगे। तो ये हमारा हो गया ए इंटू बी का ट्रांसपोज। और हमें इसको इक्वल दिखाना है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो चलिए, तो बी का यदि हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वही कि रो को कॉलम में कॉलम को रो में। तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको चेंज कर देते हैं 3 1 2 0। इस बार ए का भी हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं 2 5 4 और 3। अब दोनों को इंटू कराते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इंटू करा देंगे तो फिर हम लोग उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हम लोग पहले वाले में हम लोग किए थे कि रो को कॉलम के साथ इंटू कराएंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12 और 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 3 0। फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4। तो इससे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ए इंटू बी का जो हमारा होल ए इंटू बी का जो हमारा ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू वो दोनों क्या होती है इक्वल हमने दिखा दिया। हम लोग लिख देंगे ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो चलिए अगले हम लोग देखते हैं इसका प्रकार। अगला हमारा देखिए इसमें हमें क्या कह रहा है, चौथा हमारा जो इसमें प्रॉपर्टी इसमें कह रहा है कि यदि कोई सी इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर होता है सी इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है, जिसमें क्या होती है जो सी क्या होती है कांस्टेंट होती हैं यानी इसकी फिक्स वैल्यू होती हैं। तो इसका जो ये ट्रांसपोज होता है ये इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सेम का सेम वो रहता है, उस पर ट्रांसपोज नहीं लगता है। जबकि जो हमारा ए होता है उसका ट्रांसपोज होता है। इसलिए यदि कभी सी इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर होता है सी इंटू ए ट्रांसपोज के, दोनों पे ट्रांसपोज नहीं होता, केवल ए पे होगा, कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं होती है। कांस्टेंट वैल्यू वही की वही रहेगी। तो चलिए अगले में हम लोग देखते हैं। तो अगला हम लोग देखिए है हमारा कि सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो पहले हम इसके डेफिनेशन पहले देखते हैं कि यदि एक वर्ग आव्यूह ए तथा एक परिवर्त आव्यूह ए डैश समान हो तो ए सममित आव्यूह कहलाता है। यानी इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स यदि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक ए है और हमारे पास एक ठो ट्रांसपोज मैट्रिक ए डैश है, वो समान हो जाते हैं यदि वो आपस में बराबर हो जाते हैं तो इससे जो बना जो मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसको लोग कैसे समझें कि जब हमारा ए मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक है, जो हमारा इसमें ए यदि हमारा कोई इसमें मैट्रिक है वो बराबर होता है ए ट्रांसपोज मैट्रिक के। तो इसी को हम लोग समझेंगे यानी कि हमारा कोई ए मैट्रिक है उसमें हमारा जो आई जे है वो बराबर हो जाता है ए जे आई, यानी हमारा जो रो होता है वो कॉलम में और कॉलम में जो होता है वो रो में चेंज हो जाता है। जैसे ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसमें। तो एग्जांपल में हमें इसमें एक मैट्रिक्स दे दिया है ए, तो हमें इसमें कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का हम लोग जब ट्रांसपोज जब कर देते हैं तो भी इसकी वैल्यू ए के समान ही आएगी। यानी इसका हम लोग यदि ट्रांसपोज कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी ए के समान ही आएंगे। जैसे इसका हम लोग ट्रांसपोज यदि करते हैं
ए डैश कर देते हैं। तो देखिए यदि ट्रांसपोज करने पे क्या होता है, जो इसका रो होता है वो कॉलम में सभी चेंज हो जाते हैं और जो इसके कॉलम होते हैं वो सभी रो में चेंज हो जाते हैं। तो इसका जो रो है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं। 7 6 और ये तीसरा रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे 8 6 4। तो आप देख सकते हैं कि ए का यदि लोग ट्रांसपोज करते हैं तो इसकी वैल्यू ठीक ए के बराबर हो जाती है। यानी कि ए का यदि कोई ट्रांसपोज हम लोग करते हैं ए का तो उसकी वैल्यू ए के बराबर हो जाती है। इसी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। केवल इतना ही है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हमारा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगला हमारा देखिए कि कौन सा है मैट्रिक्स। तो अगला है हमारा विषम सममित आव्यूह, जिसे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि ए का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है माइनस ए के, कि ए का जो ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस ए के, तो जो मैट्रिक्स जो ए होता है एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। और इसका एक और इसमें गुण है कि इसमें जो मुख्य जो विकर्ण होता है यानी इनमें जो डायगोनल होता है उनमें जो प्रत्येक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये हमें कोई मैट्रिक्स हमें दिया है, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें जब भी देगा तो उसमें हमें जो मैट्रिक्स देगा उसमें जो डायगोनल के जो तत्व होंगे यानी डायगोनल के जो उसमें एलिमेंट होंगे, केवल एक साइड के जो डायगोनल होते हैं उसके केवल एलिमेंट 0 होंगे, बाकी जो तत्व होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें एक चीज़ इसमें कॉमन होती है कि इसमें जो तत्व होते हैं आमने सामने के वो क्या होते हैं, बराबर तत्व होते हैं। उनके साइन कुछ भी हो सकते हैं लेकिन जो तत्व होते हैं बराबर होते हैं। जैसे 5 और 5 ये देखिए बराबर देखिए तत्व, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, उसके जो क्रॉस में है उसके जो तत्व है क्या है, समान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें ए मैट्रिक्स हमें ये दे दिया है और हमें क्या कह रहा है कि यदि हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यदि हम लोग ये ए मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे और इसका हम लोग इस मैट्रिक्स का हम लोग निगेटिव करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी कि समान हो जाती है। तो देखते हैं, जैसे इसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो इसमें जो रो होगा कॉलम हो जाएगा, जो इसमें सभी रो है सभी कॉलम में हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 -5 -7। दूसरा रो को कॉलम में चेंज करते हैं 5 0 -3। तीसरे रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं 7 3 0। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो मैट्रिक्स का हम लोग जो इन्वर्स मैट्रिक्स का हम लोग जो ट्रांसपोज जो लिए इसमें देखिए कि इसमें माइनस इसमें कई एलिमेंट में, तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस हम लोग इसमें बाहर ले लेते हैं। तो क्या होता है, तो माइनस हम लोग यदि इस मैट्रिक्स से हम लोग माइनस यदि बाहर ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हम लोग बाहर ले तो जिस एलिमेंट में माइनस का साइन है वो हट जाएंगे और जो वैल्यू प्लस में उस पर माइनस की साइन हो जाएगी, -3 उधर था कॉमन ले लिए हैं 3 हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारी जो वैल्यू है ये है हमारा -a, ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारा माइनस है, और हमारा जो ए की हमारी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू देखेंगे, दोनों की वैल्यू देखेंगे अब समान हो जाएंगे। तो क्या होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं जिनमें ए का ट्रांसपोज बराबर होता है -a के, तो केवल यही होती है। तो इसके अगले पे हम लोग चलिए चलते हैं। तो चलिए हम लोग
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें भी हम लोग दिखाएंगे कि जो हमारा ए का जो ट्रांसफर होता है वो -a के बराबर होता है। जहाँ ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होता है तो हम लोग कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जितने रो हैं वो सभी क्या होती है, कॉलम में चेंज हो जाते हैं। तो 0 -x y x 0 z और y -z 0। तो ये हमारा क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हम लोग ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग माइनस को बाहर ले लेंगे। इस पूरे मैट्रिक्स में से हम लोग माइनस को यदि हम लोग बाहर ले लेते हैं तो क्या होता है, तो जितने भी हमारा प्लस वाले हैं एलिमेंट वो उस पर क्या होता है, नेगेटिव आ जाएंगे। y 0 z देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, z 0। तो ये हो गया। और ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, ये हमारा -a है। तो इससे आप देखेंगे कि वही चीज़ हो गया जो हम लोग पीछे किए थे कि इसमें जो a का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर हो जाएगा -a के ट्रांसपोज के। तो इसी पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला चलिए हम लोग उसके टाइप पे चलते हैं। तो अगला है हमारा कि स्क्वायर मैट्रिक्स चेंज टू डिटर्मिनेंट, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले आप इसमें देखिए कि डिटर्मिनेंट पहले होते क्या हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट का देखिए पहले साइन क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट जैसे कोई हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए ए हमें दिया है, तो यदि इसी मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट में यदि चेंज करते हैं तो इसका जो साइन हो जाता है वो ऐसे हो जाता है। मैट्रिक्स में क्या होता था कि जो साइन होता था वो ऐसे होता था, जबकि डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं, ये साइन क्या होती है, ऐसे हो जाती हैं। साइन इसका ऐसे हो जाता है। तो जब हम डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं तो ए की साइड, ए जो एलिमेंट होगा उसके साइड ऐसा चिन्ह होता है डिटर्मिनेंट का। इस प्रकार इसका साइन होता है डिटर्मिनेंट का। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करते हैं। जैसे ये हमने एग्जांपल में हमें दिया है, कोई एक हमें मैट्रिक्स दिया है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हम लोग कैसे देखेंगे कि इसमें जो रो एवं कॉलम जो संख्या होती हैं वो क्या होती है, समान है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग डिटर्मिनेंट ले लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो ये हमारा जो ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें जो हमारा पहला कॉलम है, जैसे ये हमारा जो पहला कॉलम है ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो ये पहले कॉलम पे हम लोग क्या होते हैं, प्लस का साइन लेते हैं, दूसरे पे नेगेटिव का साइन लेते हैं। ये इसी का रूल ही है कि जितने भी हमारे इसमें क्या होते हैं कॉलम होते हैं तो उसमें हम लोग एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ऐसे हम लोग इसमें साइन लेते हैं हर एक कॉलम में के ऊपर। तो इसी पर हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले इसमें 3 ले लेंगे, फिर एक ऐसे डिटर्मिनेंट ले लेंगे। फिर क्या करते हैं कि 3 हम लोग जो एलिमेंट हम लोग जो लिए ये हम लोग प्लस में लेंगे, और 3 का जो रो होता है और जो 3 का जो कॉलम होता है उसको छोड़ के बचा जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 12। तो देखिए यदि हमें क्या होती है 2 × 2 और यदि ऑर्डर में देता है तो हम लोग उसको इस प्रकार करेंगे। यदि हम लोग 3 × 3 ऑर्डर में देता है तो इसका थोड़ा चेंज है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग
+3 है, तो हम लोग पहले कॉलम का हम लोग पहले 3 हम लोग उठा लेंगे। फिर इस कॉलम को और इस रो को हम लोग काट देंगे। बचा जो तत्व होगा उसको लोग इस 3 के साथ हम लोग इंटू करा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग दूसरा हम लोग उसमें कॉलम देखेंगे, तो दूसरे कॉलम का जो साइन है निगेटिव है, तो -4। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 4 का जो रो है और 4 का जो कॉलम है उसको काट देंगे। बचा जो हमारा तत्व होगा उसको 4 का इंटू करा देंगे। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3 इंटू 12 का जो 36 हो जाएगा, और 4 इंटू 9 -36, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई। तो यदि हमें 2 इंटू 2 के यदि ऑर्डर में देता है तो हम लोग उसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन उसका जो ऑर्डर होता है 3 इंटू 3 होता है, तब हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो एग्जांपल है, ये इसका हमारा ऑर्डर क्या होता है, 3 इंटू 3 है। इसको भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा मेथड चेंज है। जैसे इसका यदि हम लोग इस मैट्रिक्स का हम लोग को डिटरमिनेंट में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ए का डिटरमिनेंट पहले लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि वही कि पहले कॉलम में प्लस, दूसरे कॉलम का साइन माइनस, तीसरे कॉलम का साइन प्लस, इस प्रकार हम लोग पहले ले लेंगे। फिर हम लोग पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट होगा उसको ले लेंगे, जो कि प्लस में है, तो यहाँ प्लस ही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स ले लेंगे डिटरमिनेंट वाली। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग पहला हम लोग जो एलिमेंट लिए इसका रो काट देंगे, इसका कॉलम काट देंगे, बाकी जो एलिमेंट जो बचेगा उसको इस बॉक्स में लिख लेंगे। तो ये हम लोग इसमें यहाँ से लोग ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो हमारा इतना हमारा बचेगा एलिमेंट, तो इसको लिख देंगे 4 6 6 5, ये हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो हमारा कॉलम का है, ये हमारा सेकंड कॉलम में जहाँ माइनस साइन है और पहला एलिमेंट 5 है, तो 5 लेते हैं। फिर हम लोग उसी प्रकार बॉक्स बनाएंगे। फिर हम लोग क्या क्या करेंगे कि जो एलिमेंट हम लोग 5 लिए हैं उसका रो काटेंगे, इसका कॉलम काट देंगे, यानी ये और ये हम लोग काट देंगे। बचा जो तत्व होगा उसको फिर से इसमें लिख देंगे। तो हाँ, हमारे पास क्या बचा, ये हम लोग काट दिए, ये काट दिए, ये बचा और ये बचा हम लोग के पास, तो 2 7 6 5। इसी प्रकार हम लोग तीसरे कॉलम पे चलेंगे, तो तीसरा कॉलम पे का साइन क्या है, प्लस है, +7 है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 7 का रो काट देंगे और 7 का कॉलम काट देंगे। फिर हमारे पास इतना हमारे पास एलिमेंट बचा। फिर इसको डिटरमिनेंट के बॉक्स में लिख देंगे, 2 4 7 6, 2 4 7 6, इतना हो गया। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ गया 2। अब देखिए, जो हमारा ये इस बॉक्स के अंदर है इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी इस 4 का इंटू हम लोग 5 से कर देते हैं और माइनस कर देते हैं 6 इंटू 6 से। जैसे 4 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन से माइनस कर देते हैं। जैसे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, माइनस फिर 6 6 जा 36, ये हम लोग कर देंगे। इसी प्रकार हम लोग आगे करेंगे 5 इंटू, फिर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 का इंटू 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, माइनस 6 का इंटू 7 से करेंगे तो कितना आएगा 42 आ गया, 42 ये आ गया। इस पर फिर हम लोग +7, फिर हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, माइनस 7 इंटू 4 28, ये हो गया। अब हम लोग इस पूरे को सॉल्व कर देंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट 2 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, तो +20 -36, तो ये हो जाएगा -16 माइनस 5 इंटू, फिर ये 10 प्लस है और -42 है, तो यहाँ हमें क्या बचेगा, तो यहाँ हमें बचेगा
10 प्लस में है हमारा इसमें और -42 है, तो यहाँ हमने -32 बचेगा हमारा प्लस। तो यहाँ हमारा जो था कि यहाँ 12 -28 था, तो इसको हम जब माइनस करते तो यहाँ -16 गया था। फिर यहाँ का हमारा सॉल्व हो गया था, प्लस यहाँ इन दोनों का ये दोनों इंटू करते हैं, 7 इंटू -16, तो यहाँ माइनस का 112 आ जाता है। फिर आगे फिर इसको जब सॉल्व करते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट बराबर माइनस और माइनस दोनों का हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो माइनस का 144 प्लस 160, तो इसका हम लोग जब माइनस करा देते हैं तो यहाँ हमें प्लस का 16 हमें मिलता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट की हमारी जो वैल्यू आती है वो प्लस की 16 आती है। तो इसी प्रकार हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती हैं उसको डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में हम उसको चेंज करते हैं। इसी प्रकार यदि हम लोग क्वेश्चन देखें, दूसरा हमारा एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो उसी पर हम लोग करेंगे ए का डिटरमिनेंट बराबर, पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे इसमें कॉलम है उस पर प्लस माइनस और प्लस का साइन लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, पहला हम लोग एलिमेंट उठाएंगे, पहले कॉलम का 1 जो कि प्लस में है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ब्रैकेट ले लेंगे। फिर क्या करेंगे कि पहले एलिमेंट का जो हमारा रो होगा उसको काट देंगे, दूसरे एलिमेंट का जो हमारा कॉलम होगा उसको काट देंगे, ये हम लोग काट देंगे, ये हम लोग काट देंगे, बचा जो होगा उसको इस बॉक्स में लिख देंगे। तो हमारा -4 5 1 और 0 बचा। दूसरे हम लोग कॉलम पे आएंगे तो -2 माइनस साइन है और 2 पहला एलिमेंट है, ये ले लिए। फिर उस पर हम लोग बॉक्स बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 2 जिस रो में उसको काटेंगे और जिस कॉलम में उसको, यानी इसको काट देंगे, इस कॉलम को काट देंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 2 6 5 0। इसी प्रकार फिर हम लोग +3 ले लेंगे, +3 ब्रैकेट ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो 3 का जो रो होगा उसको काट देंगे और 3 का जो कॉलम होगा इसको काट देंगे। इतना हमारा एलिमेंट बच रहा है, फिर उसको उस ब्रैकेट में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 -4 6 और 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ए का डिटर्मिनेंट बराबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी -4 का 0 से और 5 का 1 से तो करते हैं। तो -4 का 0 से करेंगे तो कितना आ जाए, 0 -5 × 1 5 -2। यहाँ हम लोग क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 का 0 से करेंगे 0, फिर 5 का 6 से करेंगे तो 30, तो माइनस का 30, फिर +3, 2 का इंटू 1 से करेंगे 2, माइनस और -4 का इंटू 6 से करें कितना आ जाए, माइनस का 24। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 यहाँ हमारा -5 है, -2 यहाँ हमारा माइनस का 30 है, +3 यहाँ पास क्या है, यहाँ 2 और ये माइनस और माइनस ये हो जाता है हमारा प्लस, तो 2 + 24 यहाँ 26। ये का डेट फिर इसको आगे उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा -5, इन दोनों का इंटू करने तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन हमारे इसमें प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस का 60 और +3 × 26। तो 3 × 26 करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 78। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, -5 और यहाँ क्या है +60 और +78, तो ये हो जाएगा प्लस का 138। फिर 5 इसमें माइनस कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 133। तो
इसी प्रकार ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन कि हम लोग मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स से हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए अगले इसके टाइप्स पे चलते हैं। चलिए अगला हमारा जो टाइप है ये हमारा है सिंगुलर मैट्रिक, जिसे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो चलिए पहले इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो क्या होते हैं कि जब किसी आव्यूह के सारणिक यानी डिटर्मिनेंट का मान ए जो होता है वो क्या होते हैं, शून्य हो जाता है, तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि जब कोई डिटर्मिनेंट, यानी कोई यदि हमें मैट्रिक्स दी है, उसका हम लोग जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यदि उसकी वैल्यू क्या आ जाती है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 आ जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कि कोई हमें, यदि हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका हम लोग डिटरमिनेंट जब निकालते हैं, यदि उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, यानी उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो चलिए उसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें यहाँ में कोई ए मैट्रिक्स हमें दिया है, तो इसे हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट पहले उसका निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले कॉलम पे प्लस, दूसरे कॉलम पे माइनस, उसी पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। +3, इन 3 का रो काटेंगे, 3 का कॉलम हटा देंगे, बाकी जो तत्व बचेगा इसके साथ इंटू कर देंगे। माइनस का 4, फिर ये 4 का रो, 4 का कॉलम हटा देंगे, बाकी जो तत्व होगा उसके साथ इसका इंटू कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ए का डिटरमिनेंट 3 × 12 कितना हो जाएगा 36, माइनस 4 × 9 कितना हो जाएगा 36। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है ये हमारे 0 आ गई। यानी कि यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारा 0 आ गया, यानी कि ये हमारा क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 आ गई, इसलिए ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए अगले इसके टाइप पे चलते हैं। अब आते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। कि जब किसी आव्यूह के सारणी की यानी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तब उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि ठीक उसी का उल्टा, उसमें क्या था कि जब कोई मैट्रिक्स को, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती थी, तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते थे। जबकि जब किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए इसको लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हमें मैट्रिक्स हमें दी है, इसका यदि हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो क्या पहले हम लोग करते हैं प्रोसेस, कॉलम फर्स्ट में प्लस, दूसरे कॉलम माइनस, यहाँ 3 × पहले एलिमेंट जो हम लोग लेते हैं उसका रो और उसका कॉलम काट देते हैं, जो बचता है तो उसको ले लेते हैं, -7, इसका भी रो इसका भी कॉलम काटेंगे, बाकी जो बचेगा उसको इसके साथ इंटू करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 × 12, ये हमारा 36 हो जाएगा, -7 × 5 कितना हो जाएगा 35। तो इसमें हमारा जो डिटरमिनेंट की जो हमारी इसमें वैल्यू आती है, जो हमारे इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाता है। तो इसमें हमारा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ये हमारा 1 आ गया। यानी कि ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कि इसमें हमारा जो डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू का 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो चलिए अगला हम लोग इसके टाइप पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला टाइप। तो अगला हमारा है एडजॉइंट मैट्रिक्स, जिसे कि हिंदी में सहखंडज आव्यूह कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ एक एग्जांपल दिया है, हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया है। तो
इसका एडजॉइंट निकालने से पहले एक बार पहले मैट्रिक्स को आप समझिए। जैसे ये हमें कोई यहाँ मैट्रिक्स दिया है ए, तो इसमें जो 8 है, 8 हमारा जो इसमें एलिमेंट है वो हमारा A11 है। जो हमारा इसमें 4 एलिमेंट है वो हमारा A12 है। इसी प्रकार जो हमारा इसमें 2 है ये 21 है। जो हमारा ये वाला 2 है ये हमारा एलिमेंट A22 है। इसको कॉमन नेम में इसको A11, A12, A21 और A22 के रूप में इसको लिखा जाता था। ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स का बात। अब एडजॉइंट क्या होते हैं? अब एडजॉइंट में के फॉर्म में यदि हम लोग इसको लिखें तो एडजॉइंट में जो ये स्मॉल ए हम लोग लेते थे वहाँ एडजॉइंट में हम लोग इसको A11 यानी कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A121, कैपिटल A22 इस रूप में हम लोग उसको लिखते हैं एडजॉइंट में। और मैट्रिक्स में हम लोग स्मॉल ए को लेकर चलते हैं। तो चलिए एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमें यहाँ कोई एक मैट्रिक्स दिया है और हमें कह रहा है कि उसका एडजॉइंट निकालिए। हमें इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो पहले कैसे करेंगे? सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले हम लोग जो हमारा मैट्रिक्स दिया है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के बॉक्स में पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। इसको हम डिटर्मिनेंट के बॉक्स में लिख लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट है सभी का हम लोग एक एक करके फैक्टर निकालते हैं। तो क्या करेंगे? नाउ कोफैक्टर ऑफ 8। तो 8 का जो कोफैक्टर क्या होगा? तो 8 हमारा जो है इसको कॉमन नेम में A11 लिखते हैं। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? तो 8 हमारा जो एलिमेंट होगा, तो 8 हमारा जो एलिमेंट है उसका रो और उसका कॉलम काट देते हैं। बाकी जो एलिमेंट जो बचता है उसको यहाँ लिख देते हैं। जैसे जो एलिमेंट हम लोग लेते हैं उसका हम लोग रो और कॉलम काट देते हैं। बाकी जो हमारा एलिमेंट होता है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इसी प्रकार चारों एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे कोफैक्टर ऑफ 4। तो इन सभी का हम लोग कोफैक्टर निकाल देते हैं। जैसे 4 हम लोग लिए तो ये हो जाएगा A12। तो जो हमारा 4 एलिमेंट है इसका रो और इसका कॉलम काट देंगे तो हमारे पास बच रहा है 2। तो इसको ले लेंगे -2। अब -2 क्यों लेंगे? तो देखिए जो हम A11 ले रहे हैं तो इसमें जो 1 है इसको लोग ऐड करेंगे। तो यदि इन दोनों नंबर को यदि लोग जोड़ें और यदि सम संख्या आती है तो जो चिन्ह होता है वो प्लस का होता है। और यदि इन दोनों को यदि जोड़ने पे कोई विषम संख्या यानी कोई ऑड नंबर आता है तो हम लोग साइन निगेटिव लेते हैं। तो अगला फैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 2। तो A21 इस हम लोग ये लिए हैं तो इसका रो इसका कॉलम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4। और इसका भी हम लोग रो और कॉलम यदि हम इसका देखें यानी इसका जो 2 + 1 करें तो ये 3। तो 3 हमारा क्या है? ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये भी माइनस में होगा। अगला हमारा जो आखिरी कोफैक्टर है कोफैक्टर ऑफ 2। तो ये हो जाएगा हमारा A22। और A22 में यदि 2 को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो 4 आता है जो कि सम संख्या है। तो इसका यदि हम रो काटें और इसका कॉलम काट दें, रो और कॉलम काटें तो 8 बचेगा। तो यहाँ 8 हो जाएगा वो भी प्लस में, और प्लस को लिखा नहीं जाता, केवल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि
देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, यानी कि मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर जो निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2 -2 -4 और 8, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे कि अब इसका आखिरी इसका स्टेप है कि ये जो हमारे पास जो ये कोफैक्टर आया है मैट्रिक्स का, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करने के बाद इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाता है। तो चलिए इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर एडजॉइंट ए बराबर, अब ये जो हमारा जो ये बी आया है इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 -2 और -4 8। तो यही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाता है। तो इसमें हम लोग पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि हमें पहले इसमें कोई मैट्रिक्स दिया रहता है, उसको पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के बॉक्स में पहले हम उसको लिखते हैं। फिर उन सभी एलिमेंट जो भी उसमें होते हैं उन सभी का हम लोग पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, हमारा मैट्रिक्स से एडजॉइंट मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है, यानी मैट्रिक्स हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स बना देते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। आखिरी हमारा आज का टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जो ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है इसको लोग फार्मूला के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग देखिए डिनोट करते हैं -1 से, ए का पावर -1 से इसको डिनोट करते हैं, यानी इससे हम इसको पहचानते हैं कि ये ए का पावर -1 होता है, यानी ये इन्वर्स का बात करा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है कि ए हमारे पास यदि कोई मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स निकालना, तो उसका फार्मूला क्या होगा, ए का पावर -1 बराबर ये हो जाता है एडजॉइंट ए का अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। यानी कि यदि हमें कभी ए हमें कोई मैट्रिक्स दे दिया हो और उससे हमें कहे कि हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले लोग एडजॉइंट हम लोग पहले निकालेंगे, जो हमें मैट्रिक्स दिया है उसका पहले हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। उससे जो मैट्रिक्स जो बनेगा वो हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो साथियों हमारा ये टॉपिक ये आशा ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसको आप शेयर करिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर से ज़रूर इसको कर दें। तो मिलते हैं आपको कोई अन्य वीडियो पे कोई अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके अगले वीडियो पे हम लोग इसके एक्सरसाइज पे करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।